इतने सारे लोग आते थे, देख के चले जाते थे कि ये लड़की चलती नहीं। कोई कहता था मैं इसे दूसरी शादी कर लूँगा एंड ऑल दैट। जैसे माशरे में मैं डिसहार्ट हो गई थी। मैंने कहा कि अब कोई आया भी ना, बस अब नहीं। ये लोगों की सोच होती है कि ये चलती फिरती नहीं है, ये काम नहीं करती, ये काम सारे कर लेती है, हम इसे खुद नहीं करवाते। हमारा मुआशरा ऐसा है कि इस मुआशरे में लोग दिल आज़ारी करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब पुलिस के कांस्टेबल बिलावल भुट्टा, जिनकी अरेंज मैरिज होती है महानूर के साथ। आज इनसे जानते हैं कि किस तरह ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक स्टार हैं और लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बिलावल भाई, मुझे बताइएगा कि कितनी देर हो गई है आपकी शादी को? मेरी शादी को 4 साल होने वाले, 28 तारीख को 4 साल हो जाने। माशाल्लाह। और ये अरेंज मैरिज थी टोटल? जी टोटली अरेंज मैरिज है। अच्छा, पता चला कि आप भाभी का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं। क्या इसका आपको किसी ने कहा या आपने खुद किया या हमारी भाभी ने आपको कहा? इसका ट्रीटमेंट इसलिए करवा रहे हैं, पहले मैंने ट्रीटमेंट इसलिए नहीं स्टार्ट करवाया क्योंकि एक जो होता है ना चलने फिरने वाला इंसान और एक जो नहीं चलता, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। 2 बेबी हैं और दोनों ही ऑपरेट से हुए हैं। ऑपरेशन के बाद आपको पता है जिस्म जो है वो कच्चा हो जाता है, उसमें कोई इस तरह का काम नहीं करते। डॉक्टर ने मना किया होता डेंजरस है, ठीक है। जैसे ही ये काम कंप्लीट हो गया ना, अब मैंने इसका ट्रीटमेंट इस वजह से शुरू किया, इसके जो मसल्स हैं ना वो अकड़ रहे हैं, पट्टे जो हैं वो सुकड़ रहे हैं। मैंने डॉक्टर को रिसेंटली चेक करवाया कुर्की हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा कि आप इनकी फिजियोथेरेपी करवाएं तो इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतरी आएगी। उससे पहले भी ट्रीटमेंट इनका अच्छा हो रहा था, शादी से पहले भी इसके वालिदैन भी अच्छा करवा रहे थे, लेकिन इसकी गलतियाँ कोताहियाँ जिनकी वजह से ये नहीं चल पाई। वो ब्रेसिस लगा के जाते थे, ब्रेसिस से टांगें ना बिल्कुल सीधी हो जाती हैं। जब इसके वालिद घर से बाहर निकलते थे ना, एक इंसान अकेली के लिए बेटी होती है ना, वो लाडली होती है, जो भी होता है बेटा या बेटी हो, ये उतार देती थी पीछे। कुछ इस वजह से भी इसका काम ख़राब है। कुछ ऑपरेशन हुआ था इसका टांगों का, ज़्यादा काम उसने ख़राब किया। अब इसके मसल जो है ना वो सुकड़ रहे थे, तो इसलिए मैंने जो है ना इसका ट्रीटमेंट दोबारा शुरू करा। अब जिसम इसका ठीक हो गया है क्योंकि अच्छा बूटा साहब, अक्सर देखा जाता है कि जो लोग होते हैं मुआशरे में बात करने से लोग बाज नहीं आते। आप माशाल्लाह यंग हैं, हमारी भाभी भी माशाल्लाह खूबसूरत हैं। पंजाब पुलिस की नौकरी बाद में मिली या पहले मिली? पंजाब पुलिस की नौकरी शादी के बाद मिली है। हमारी भाभी के नसीब है। हाँ, ये अपने नसीब अपने साथ लेके आई। लोगों का सामना कैसे किया शादी के बाद? लोगों का सामना पहले नहीं करते वक्त तो थोड़ा कुतराता बातें तो था। करते होंगे। बात कभी पीछे परत के देखा नहीं है कि बंदे ने केड़ी गल की गल्लां दी तरफ से आने दिता लोकां दी तरफ। अपने काम नाल काम रखे ना इंसान ते फिर हुंदे। अगर तुसी लोकां दी गल्लां लई उन्हां नाल ही लड़दे रहोगे तो फिर तो तुसी अगे नहीं ना जा सकदे, उत्थे ही खड़े रहोगे। अच्छा, ये रिश्ता किस तरह आया था आपके पास? ये मेरे जो बड़े भाई हैं ना, वो इनके फादर के दोस्त भी और उन्होंने उनको अपना बेटा भी बनाया हुआ था। उन्होंने शादी आपने कर पहले देखा था महानूर को? मैंने शादी से पहले मैंने इनको देखा मंगनी वाले दिन, जिस दिन हमारी मंगनी, उससे पहले मैं इनको नहीं जानता ये कौन है मैं कौन हूँ। हम मेरे भाई जानते थे इनको। 4 साल गुजर गए हैं। क्या समझते हैं कि जो अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें दी होती हैं इंसान को, इंसान चल सकता है, देख सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी मियाँ बीवी में नोक झोंक होती है और वो कहते हैं कि हमारा गुजारा नहीं है, हमारे काम नहीं करती, या मुख्तलिफ जो काम होते हैं। तो क्या समझते हैं, उनको क्या एडवाइस देंगे आप? ये लोगों की सोच होती है कि ये चलती फिरती नहीं है, ये काम नहीं करती, ये काम सारे कर लेती है, हम इसे खुद नहीं करवाते। इसको गैस के नज़दीक नहीं जाने देते। एक आम इंसान जो है ना, गैस आपको पता बड़ी डेंजरस होती है, वो किसी वक्त भी इंसान के पल्ले पड़ सकती है। तो बड़े बड़े आदमी नहीं भाग सकते, ये तो फिर चलने का इसको मसला, ये किस तरह पीछे आएगी। इससे वो काम करवाते हैं जो ये कर सकती हो, जिससे इसको कोई खतरा ना हो। बस कौन कौन से काम कर लेती हैं महानूर? कमरे को सेट करना, छोटी बेबी को संभालना और सारा छोटे मोटे काम कर लेते। आपका ख्याल रखते हैं भुट्टा साहब? हाँ जी, रखते हैं। लड़ाई करते हैं? लड़ाई कोई ऐसी बात पे नहीं होती। कोई चीज़ कहीं पे रह जाए और वो मेरी फेवरेट तरीन चीज़ है, तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, आप लेके आएंगे वरना। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि ख़वातीन जो है ना वो नाराज़गी का इजहार करती हैं अपने शोहर के साथ, यानी कि तरह तरह का नाराज़गी। क्या मैं आपको क्या बताऊं, आपने कभी अपने शोहर से नाराज़गी का इजहार किया? मैंने तो कभी कभी भी मैंने नहीं। कभी किसी फजूल चीज़ पे नाराज़गी का इजहार नहीं किया। अगर उनके पास पैसे हैं तो वो ला देंगे, नहीं है तो ना, नहीं ला के। लड़ता कौन है, आप या बिलावल? कभी कभार बिलावल भी लड़ लेता, कभी कभार मैं, क्योंकि इंसान फितरतन तो आप एक खतून हैं और खतून का काम होता है कि लड़ना झगड़ना और कोई इस तरह का काम करना कि मेरा शोहर मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। क्योंकि मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊँ, मैंने किसी से मैं छुपाऊंगी नहीं और मैं कैमरे के सामने कहूँगी कि
एक तो मेरी शादी बड़ी मुश्किलों से हुई है, अल्लाह सेहत दे यासिर भाई को, जिन्होंने मुझे देखा और अपनी भाभी के तौर पे एक्सेप्ट किया। और पहली ये बात, और दूसरी ये बात कि मुझे पता नहीं इतने सारे लोग आते थे, देख के चले जाते थे, कोई किसी पे मेरे भी नुक्स निकाल देता था कि ये लड़की चलती नहीं, कोई कहता था मैं इसे दूसरी शादी कर लूँगा एंड ऑल दैट। जैसे माशरे में मैं डिसार्ट हो गई थी, मैंने कहा कि अब कोई आया भी ना, बस अब नहीं। तो अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि यासिर भाई ने बात की और मेरे फादर मान गए और हम दोनों का फिर रिश्ता अल्लाह ताला ने जोड़ना था तो जुड़ गया। अच्छा मुझे बताइएगा महानूर, आप और भुट्टा साहब सोशल मीडिया पे लाइव आते हैं टिकटॉक पे और आप बड़ी इनकी केयर करते हैं, ये आपकी केयर करते हैं। क्या वहाँ से क्या ज़िंदगी में मशहूर होने का शौक़ था, अर्न करने का शौक़ था, किस तरह आप उस तरफ आए? नहीं, मैं असल में घर में बोर होती थी, ये तो पहले ही टिकटॉक बनाते थे, तो मैं घर में बोर होती थी तो मैंने सोचा कि हम दोनों मिलके टिकटॉक बनाते हैं। कोई मशहूर होने का, कोई अर्न करने का कोई शौक़ नहीं था, बस शौक़ था हमें टिकटॉक पे आने का, हम आ गए वैसे ही। कितना कमा लेते हैं अब तक? काफ़ी अर्न कर लेते हैं। आइडियन भुट्टा साहब? ये कोई हिसाब नहीं होता, ये होता है कि कभी लग जाती है कभी नहीं लगती, ये कोई हिसाब नहीं। अच्छा, लोग कमेंट्स में, आपको पता है हर तरह के लोग होते हैं, उनका अपने हाथ में होता है कि वो अच्छे कमेंट्स करें या बुरे करें। तो जब लोग आपको कमेंट करते हैं, क्या कभी दिल आज़ारी हुई हो महानूर, ख़ास तौर पे आपकी? दिल आज़ारी तो लोग करते हैं, लोगों का हमारा माशरा ऐसा है कि इस माशरे में लोग दिल आज़ारी करते हैं, तो लोगों की बातों पे तवज्जो हमने कभी नहीं की। तो कोई ऐसा कमेंट जो आपको बहुत बुरा लगा हो कि यार ये इस तरह इसको नहीं कहना चाहिए? अगर किसी ने ऐसा कहा भी है ना तो अल्लाह ताला उसका हिसाब खुद ही ले लेगा, मुझे किसी को बात करने की ज़रूरत ही नहीं। कभी जेलसी हुई है भुट्टा साहब को लेके कि मेरे शोहर हैं और फ़लाँ खतून फ़लाँ लड़की इनको बड़े गौर से देख रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं फील हुआ। भुट्टा साहब सही कह रही हैं? किसी ने देखेंगे तो होएगा ना। यानी कि जरूरत ही नहीं की थी? सारा दिन घर में रहते हैं ना, बाहर जाते नहीं है, तो फिर कहाँ जाना है, रात को ड्यूटी, दिन को घर। अच्छा मुझे बताइएगा कि टिकटॉक लाइव पे तो बहुत बड़े बड़े स्टार बैठे हुए हैं, आप भी माशाल्लाह आपका उनमें शुमार होता है, कभी किसी के साथ आपका मैच लगा है? मैंने ज़्यादातर देखा है जो टिकटॉक स्टार है ना, वो गुरूर वाले होते हैं। मैंने ज़्यादातर देखा है, वो ऐसे समझते हैं हमारे साथ बड़े लोगों का मैच आता है, हम रिक्वेस्ट भी भेजते हैं, बाद लोग नहीं मैच लगाते। साथ लगाने का आपका शौक है? शौक कुछ नहीं, हमारा अपना कंटेंट है, हम अपने कंटेंट को देखते हैं, हमें किसी के पीछे चलने का कोई शौक नहीं है। अनुर आपका किसके साथ है कि मैं उसके साथ मैच खेलूं? लड़के भी आ जाती हैं, बाज़ दफ़ा लड़के भी आ जाते पसंदीदा हैं। कोई नहीं है? पसंदीदा कुछ लड़की हैं जो मेरी पसंदीदा और हैं, और मुझे लगता है कि उनसे हमें मैच लगाना चाहिए, उनके साथ लगा वो लेते लगाती नहीं हैं। वो भी लगाती हैं, एक का नाम जोया, और काफ़ी एक अपनी मदर के साथ एक बच्ची आती है मैच लगाने के लिए, उसके साथ लगा 3-4 ही लोग हैं जिनसे हम लोग मैच लगा लेते हैं। लास्ट में भुट्टा साहब जाते हुए उन लड़कों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो दुल्हन तलाश करते हैं और उनकी ख्वाहिशात जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब उनको मिल जाती हैं और ज़िंदगी गुजरने लगती है, लेकिन बाद में कुछ अरसा बाद वो देखा जाता है कि लड़ाई झगड़ों का सबब बनते हैं, काम नहीं कर रही फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, और एंड में तलाक दे दी जाती है, उनको क्या कहेंगे? ये ज़्यादातर होता है पसंद की शादी जो लोग करते हैं ना, तो वो लड़ाइयाँ ज़्यादातर उनकी होती हैं, फिर वो दोनों तरफ से ठोकरें खाते हैं। घर वाले कहते हैं हमने आपको भी मना किया था कि पसंद की शादी ना करो, ठीक है ना। तो पसंद की शादी वो बंदे कर सकता है जिसके हालात बहुत अच्छे होते हैं, जिसके अच्छे नहीं होते वो पसंद की शादी कर भी लेता है तो वो उसको गल स्यापा पड़ जाता है। जब कोई काम ख़राब हो जाता है घर वाले भी हाथ उठा लेते हैं, बाकी भी हाथ उठा लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुमने तो पसंद की शादी की थी, अब खुद ही भुगतो। तो मैं नौजवानों को यही दूंगा कि अगर आपके हक़ में कोई बेहतर है तो उससे ही शादी करें, अरेंज मैरिज करें। अरेंज मैरिज करें, लव भी करें, लेकिन लव देख के करें ना कि ये साथी पैसों का लालची नहीं मैं है। एक मैसेज दूंगी, अगर आपने लव करना भी ना पहले अपने बड़ों को दिखाएं तो फिर आप लव कर लें। जी, मानूर ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आपने लव करना है तो अपने घर वालों को दिखाएं, अगर वो भी रिजेक्ट कर दें तो फिर आपकी अपनी मर्जी है, मरना है। वो शेर है ना, कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਮਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ।